बोलते हैं कि तुम लोग कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते ना, स्कूल में कोई भी फंक्शन में किसी भी तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स अलाउड नहीं है, ताकि मैं उसको धीरे 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 बताते जाएंगे तो शायद उसके मन में ये आ जाए। हम लोग को पता है, हम लोग बचपन से जोनी जोनी यस पापा ऐसे ही बोल देते हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिस में आ जाते हैं, हमने एकदम हैबिट में हो जाए। हैबिट करने के लिए डेली हमारी असेंबली ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन इस बेसिक कोविड के टाइम से क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या प्रॉब्लम पेरेंट्स और समाज को फेस करना पड़ा, वो बड़ी चुनौती है। तो अब बिहार के हर एक बच्चे का, हमारा तो ड्रीम है कि हर एक बच्चे की जन्मजात क्षमता को जाने, उसके स्ट्रेंथ के ऊपर काम करे, उसके वीकनेस के ऊपर काम करे, और बच्चा को अपने आप एक हैप्पी चाइल्ड कंसेप्ट के बारे में, जो सर ने अभी कहा कि हैप्पी चाइल्ड, अभी एक बच्चा हैप्पी कब बनेगा, जब माता पिता और बच्चा तीनों को ये समझ में आए कि उनका टैलेंट कहाँ पे है। सबसे बढ़िया करियर तब होता है जब आपकी एकेडमिक्स, आपका इंटरेस्ट और आपका जन्मजात क्षमता तीनों मैप हो। और वो हम चाहते हैं कि हम नॉलेज ग्राम के द्वारा के लिए नहीं, लाइफ को एकदम चैलेंज रूप में लेना पड़ता है। प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसकी तैयारी लो अभी। उसके बाद हम लोग हर दिन हर लेसन ऐसे दिया जाता है कैसे हम सामना करें मुसीबत में। क्योंकि कभी कभी ऐसे हुआ, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मेरे घर में ये घटना हुआ, उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जा रहा है, वो कुछ पढ़ाई के प्रति हो, कुछ करने के लिए उसको मन नहीं लेता है। तो ऐसे ना हो तो आगे भी कुछ भी हो सकता है, कौन जानता है कि आगे क्या है। तो अभी से उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, उसकी तैयारी करते हैं हाउ टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे प्रॉब्लम आ जाएगा तो उसको कैसे सामना करना है। उसके बाद उसकी अभी से शुरू करते कि बेटा ये चीज दिखते हो, वो सब आज अपने पास में है, वो कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसको आप कैसे फेस करेंगे लाइफ में। लाइफ में हारने के लिए नहीं है, लाइफ को एकदम चैलेंज रूप में लेना पड़ता है। प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसकी तैयारी। दूसरी चीज है कि हम लोग अर्ली राइजिंग इसलिए बोले कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सभी लोगों को पता है कि प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो अभी से उसको हम इंजेक्ट कर दे रही है, इन्फ्यूज कर दे रही है, ये क्वालिटी आपको करना है। कल की आज कोविड के है, कल कौन जानता है, तो उसकी अभी से तैयारी करें। तीसरा हम लोग ये बोलते हैं कि तुम लोग कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते ना, स्कूल में कोई भी फंक्शन में किसी भी तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स अलाउड नहीं है, ताकि मैं उसको धीरे 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 बताते जाएंगे तो शायद उसके मन में ये आ जाए। हम लोग को पता है, हम लोग बचपन से जोनी जोनी यस पापा ऐसे ही बोल देते हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिस में आ जाते हैं, हमने एकदम हैबिट में हो जाए। हैबिट करने के लिए डेली हमारी असेंबली ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन इस सब चीज बदल सकता है, चेहरा में बदलावट हो सकता है, साइज में बदलावट हो सकता है, लेकिन फिंगर टिप्स की जो रेखा है उसमें बदलते नहीं है, बच्चे से लेके तो उसी के अनुसार मशीन टेक्नोलॉजी है, उससे ऐसे पता चल सकता है कि किस किस एरिया में वो बच्चा जा सकता है। क्या ही शुड बी सोशल वर्कर या मीडिया पर्सनल, किस में, क्योंकि उनकी काइनेस्टिक एनर्जी ज्यादा है, उनकी किस में उनका म्यूजिकल इंटरेस्ट ज्यादा है, वो स्पेशल है किस में, जैसे कि हार्वर्ड का जो 9 इंटेलिजेंस है उस पर एक केंद्रित है। वो जब पता चलेगा, हमें आप लोग हमको पता चलेगा हम गुड और एक स्पिरिचुअल होने थे, तो मुझे उसमें जाना चाहिए था। जब मैं टीचर आज हूँ, मैं लग रहा है कि लकीली मेरा ये निकाल दिया तो वही गुड एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर में आ जाए, हम कर सकते हैं। तो जब हमको कॉन्फिडेंट, उसके लिए कुछ कमियां होगा, दे विल गिव द टिप्स, किस टिप्स से वो हमको कमियां हमको दूर कर सकता है, यही सब हम लोग करवाते हैं। थैंक यू। अच्छे तरीके से हम पहली बार पटना में नॉलेज ग्राम के साथ में हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कंसेप्ट जिसका नाम है DMIT। DMIT का फुल फॉर्म होता है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। डर्मा होता है स्किन, और ग्राफिक्स होती है इसकी जो रीजस काउंट करने वाली जो टेक्नोलॉजी है। तो सिंपल है, हम बायोमेट्रिक स्कैन्स लेते हैं फिंगरप्रिंट्स का। फिंगरप्रिंट क्यों? क्योंकि फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होता। कोई भी दो बंदे का फिंगरप्रिंट्स कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। इट शुड ऑलवेज बी, इट इज ऑलवेज डिफरेंट। फिंगरप्रिंट और रेटिना, ये जो दो चीज़ है वो हमेशा अलग होता है। इसके लिए जब आप आधार कार्ड में जाते हो तो फिंगरप्रिंट और रेटिना दोनों चीज़ के साथ में आपका यूनिकनेस पता चलता है। तो प्रोफेसर लिन करके एक आविष्कार हैं, जेनेटिक इंटेलिजेंस के महा सचिव हैं। उन्होंने ताइवान में ये योजना, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इनको लागू करके हमने DMIT पेटेंट उन्होंने लिया, यूएस का पेटेंट। तो यूएस का पेटेंट लेने के बाद में हमने इसको हिंदुस्तान में लाया 2011 में। तो हमारे अभी 108 सेंटर्स हैं। पटना में हम पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स लेके हमारी 24 पेज की रिपोर्ट ऐसे बन के आएगी, जिसमें ये पता चलेगा कि बच्चे की जन्मजात क्षमता क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।
उसको कौन से करियर में डालना चाहिए। 580 करियर हमारे साथ मैप हैं 11,000 कॉलेजेस और 13,000 कॉलेज कोर्सेज के साथ। बिहार के हर एक बच्चे का हमारा तो ड्रीम है कि हर एक बच्चे की जन्मजात क्षमता को जाने, उसके स्ट्रेंथ के ऊपर काम करे, उसके वीकनेस के ऊपर काम करे, और बच्चा को अपने आप एक हैप्पी चाइल्ड कंसेप्ट के बारे में, जो सर ने अभी कहा कि हैप्पी चाइल्ड, अभी एक बच्चा हैप्पी कब बनेगा, जब माता पिता और बच्चा तीनों को ये समझ में आए कि उनका टैलेंट कहाँ पे है। सबसे बढ़िया करियर तब होता है जब आपकी एकेडमिक्स, आपका इंटरेस्ट और आपका जन्मजात क्षमता तीनों मैप हो, और वो हम चाहते हैं कि हम नॉलेज ग्राम के द्वारा हमारी कंपनी सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और इंडिया में करीब करीब 7-8 ऑफिसेज हैं और हम लोग अभी 8,000 स्कूल के साथ टाई अप हैं। और यहाँ फर्स्ट टाइम बिहार के ईस्टर्न इंडिया में पहली बार हम लोग नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल के साथ करार किए हैं बच्चों को क्लास 1 से क्लास 10 के बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए। कोडिंग क्यों जरूरी है, सबसे पहला ये भी सवाल होता है कि क्लास 1 के बच्चों को कोडिंग क्यों जरूरी है और कोडिंग की जरूरत भी क्यों है। तो आपको शायद ये जानकर आश्चर्य लगेगा कि आज से 20 साल बाद जॉब किस तरह का होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, शायद जो पढ़ाई कर रहे हैं वो जॉब कुछ और करते नजर आएंगे, बिकॉज अभी डायनेमिक्स इतना चेंज हो रहा है। सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे बेस पे काम हो रही हैं। ठीक उसी को ध्यान में रख के कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीज पे फोकस की, क्योंकि कोडिंग इजराइल में पिछले 15 साल से मैंडेटरी है। 15 साल से स्कूल में मैंडेटरी है। हम लोग अभी क्लास 6 से इसको स्टार्ट किए हैं इंडिया में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और ये जानकर काफी आप लोग का आश्चर्य है कि सर ने इस चीज को समझा और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को के साथ करार किया है। और हम लोग इसको नए सत्र से इसको शुरू करने जा रहे हैं क्लास 1 से क्लास 10 के बच्चों के लिए। अब एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि इतने छोटे बच्चों को कोडिंग कैसे सिखाएंगे। क्लास 1 के बच्चे माउस भी पकड़ना नहीं आता तो वो कोडिंग सीख के क्या करेंगे। देखिए, बच्चों का जो क्षमता होता है, जैसा कि सर बता रहे थे कि जो डिफरेंट स्किल्स होते हैं, राइट, तो हर सब्जेक्ट में लॉजिकल थिंकिंग, कि आप कोई भी चीज को लॉजिक से सोचें और चीजों को क्रिटिकली सोचें, कि एक एस्पेक्ट को नहीं ध्यान में रखें। तो जब बच्चा प्रोग्रामिंग करता है, कोडिंग करता है, तो वो ना डिफरेंट डायमेंशन की तरफ सोचता है और वो उसका सोच का असर उसके दूसरे सब्जेक्ट पे भी आता है। वो मैथ्स में काफी अच्छा हो जाता है, वो लॉजिकली सोचने लगता है, वो ना स्ट्रेस को मैनेज भी कर सकता है, बिकॉज जब कोडिंग करता है तो बहुत सारा सिचुएशन को उसको हैंडल करना होता है और वो उसके आम जिंदगी में भी वो उसको हेल्प करता है। और हम लोग ब्लॉक बेस्ड कोडिंग बच्चों को सिखाते हैं, जिसमें उसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। क्लास 1 से क्लास 5 के बच्चों को कोई भी उसको कोडिंग में टाइप नहीं करना होता है। हमारी कंपनी वर्ल्ड की पहली कंपनी है जो कोडिंग को सिखाने के लिए एनिमेशन वीडियो बनाई हुई है। जो छोटे बच्चे हैं वो वीडियो के थ्रू, कार्टून के फॉर्मेट में वो कोडिंग को सीखेंगे, खेलते खेलते कोडिंग सीख जाएंगे। वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और एक प्रोग्राम बन के निकल के चला जाएगा और उससे उनका इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा। और धीरे धीरे जब वो क्लास 6 में जाएंगे तो फिर वो टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग पे फोकस करेंगे, जिसमें वो इनपुट डालेंगे एंड देन प्रोग्राम बन के निकलेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारी कंपनी का, जो हम लोग अभी लॉन्च किए हैं नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल के साथ मिलकर इस सत्र के लिए, आगामी सत्र। बिहार की यही है कि आप जानेंगे, अभी एक डाटा आपको बता दें कि पिछले 15 सालों में बिहार के 25 लाख बच्चों की जिंदगी खराब हुई है, सिर्फ इसलिए कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहेंगे और उन्हें नहीं। यहां पर हमारे यहाँ क्या है कि हम पहले से ही जानते हैं कि बच्चा क्या बनने वाला है, उस बच्चे को किधर जाना है और उसको हम वही बताएं जिसके लिए उसे ईश्वर ने भेजा है। यानी उसकी फिंगर का जो फिंगर मार्क्स होते हैं, फिंगर प्रिंट्स हैं, इनकी जांच के द्वारा, अभी आपको ज्यादा बताएंगे नायडू साहब जो फिंगर प्रिंट के पूरे इंटरनेशनली एक्लेम्ड विद्वान हैं, ये बताएंगे, फिर बॉम्बे से चल के आए हुए नहीं बताएंगे आपको